अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम अपनी बेटियां ब्याह कर भेजें या किसी की बेटी को ब्याह कर लेकर आएं, एक अल्फाज हमेशा हम अपने समधी से या अपने समधन से ज़रूर कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, आपकी बेटी हमारे घर में मलका बन के रहेगी। अरे भाई, मालिक ही वो है, हम तो एक साइड में बैठ जाएंगे और सारा घर उसके हवाले कर देंगे। बज़ाहिर तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है कि कोई सास अपनी बहू को, आने वाली बहू को अपने तमाम इख्तियारात दे दे और चाबियां भी घर की उसे दे दे और ये कहे कि जनाब ये अब आपका घर है, आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो अब अल्लाह अल्लाह करूँगी और एक साइड पर बैठ जाऊँगी। ये वो बातें हैं जो कही जाती हैं, लेकिन अमलन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत कॉमन है, लोग इसको पसंद करते हैं और इसके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं कि इस्लामी माशरती निज़ाम में जॉइंट फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की मदद करना है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि अपनी बीवी को लाओ, अपने माँ बाप के साथ रखो, वो उनकी खिदमत करे, आपके बहन भाइयों की खिदमत करे, आपके घर का तमाम बोझ वो अपने कंधों पर उठा ले और आप सुबह काम पर जाएं, शाम को घर वापस आएँ तो आपको कोई किसी किस्म की शिकायत ना मिले कि आपकी बीवी ने आज ये कोताही की है या ये कोताही की है, क्योंकि वो उस घर की मलिका है, मालिक बनकर आई है। ये एक ऐसा झूठ है जो हम भी बोलते हैं और हमसे भी बोला जाता है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं वहाँ इख्तलाफात भी होते हैं और हर शख्स ये चाहता है कि उसकी हुक्मरानी हो, वो उसकी बात सुनी जाए। और इसमें सबसे आगे आगे जो होती है ससुराल में, वो लड़की की सास होती है। हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है और कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाता कि जनाब हमारे इस्लामी माशरे में इसका कोई वजूद ही नहीं, क्योंकि हर किसी की गर्ज़ इसमें शामिल है, हर किसी की ज़रूरत इसमें शामिल है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम से जो बाहर निकलता है उसे नापसंदीदा और नाफरमान कहा जाता है। जो बच्चे अपनी बीवियों को लेकर अलग रहना चाहते हैं या जो लड़कियां अपने शौहर को लेकर अलग रहना चाहती हैं, उसे कहते हैं कि ये तो भाई ख़ानदान में मिलने वाली औरत ही नहीं, इसको तो किसी से कोई हमदर्दी नहीं, ये किसी से प्यार ही नहीं करती, इसको सिर्फ अपना मियाँ चाहिए। हालांकि ये उसका बुनियादी हक़ है। आप जानते हैं ना कि इस्लाम ने जितनी आज़ादी, जितनी इज़्ज़त, जितनी मोहब्बत, जितनी शफ़क़त औरत को दी गई है, ये पूरे दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं किसी में भी औरत को इतनी ज़्यादा आज़ादी, मोहब्बत, शफ़क़त और इज़्ज़त नहीं दी गई। ये उसका हक़ है कि वो जब अपने शौहर के साथ रहे तो उसे कोई दूसरा डिस्टर्ब ना करे। हमारे यहाँ तो रूटीन ये होती है आम जॉइंट फैमिली सिस्टम में कि जनाब सुबह 6 बजे जो ख़ातून जो घर की मलका है, रानी है, महारानी है, उस पर वो 6 बजे से भी पहले उठती है ताकि अपनी सास और अपने ससुर को बेड टी दे सके। 7 बजे उसने बच्चों को उठाना होता है और उसको स्कूल भेजना होता है। 8 बजे तक वो उससे फ़ारिग होती है, फिर वो अपने मियाँ की तवज्जो दिलाती है कि जनाब अब आपका भी ऑफ़िस का टाइम हो रहा है, अब आप जाइए। उसके लिए नाश्ता बनाना, कपड़े इस्त्री करना, उसको नाश्ता सर्व करना, उसकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड करना और फिर उसको रुखसत करना। उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम आता है सास ससुर का जो घर में रह जाते हैं। बेड टी तो वो लेते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में, वो 6 बजे उठे या 5 बजे उठे, उस वक्त बहू को चाहिए कि वो बेड टी तैयार करके रखे ताकि जैसे ही वो इशारा करें उन तक बेड टी पहुँच जाए। ये मलिका का काम है जिसे हम घर की मालकन बना कर लाए थे। इसी तरह से दोपहर का शेड्यूल है, बच्चों के आने से पहले पहले खाना तैयार होना चाहिए, सास ससुर को खाना टाइम से मिलना चाहिए, नमक मिर्च उनके अंदाजे का होना चाहिए, नंद और देवर अगर हैं तो उनके कपड़े इस्त्री होने चाहिए ताकि वो कॉलेज से वापस आएँ तो उन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और यही सिलसिला रात को चलता है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं और ये सारे काम करने हैं। और रात होते होते वो बिस्तर तक जब तक पहुंचती है रात के 11 बज चुके होते हैं। ये एक महारानी, एक मालिक और एक मलका का रोल है हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जिसका मैं बहुत सख्त मुखालिफ हूँ। जो बच्चा अपनी शादी करता है, जिस बेटी को ब्याह कर लेकर आता है, उसका ये हक़ है कि वो अपने शौहर के साथ टाइम गुजारे, उसकी खिदमत करे, उसका दिल जीतने की कोशिश करे। हमारे यहाँ रिवाज उल्टा है। हमारे यहाँ तो
दिल जीतने की बात नहीं है। आपने एक शौहर का दिल नहीं जीतना, आपने ससुर का दिल भी जीतना है, सास का भी दिल जीतना है, आपने नंद का, भावज का, हर किसी का आपने दिल जीतना है। कोई आपका दिल जीते या ना जीते, इससे उनकी कोई गर्ज नहीं होती। ये एक निकाह सिर्फ मर्द और औरत का नहीं होता, ये पूरे ख़ानदान का होता है। बहुत सख्त अल्फाज कह रहा हूँ मैं कि पूरे ख़ानदान का होता है। वो बीवी एक शौहर की होती है और नौकरानी वो पूरे ख़ानदान की होती है। और अगर ज़रा सी चूक किसी से हो जाए, इस बच्चे से हो जाए, तो उसकी शामत आ जाती है। नाकाबिले बर्दाश्त है उसके लिए कि उसने ये गलती की तो की कैसे, और फ़ौरन उसको उसके माँ बाप के और मैके वालों के ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया, इतना भी नहीं बताया कि ससुराल में कैसे रहते हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कहते हैं ससुराल में रहने के ढंग सीख लें, जॉइंट फैमिली में रहने के ढंग सीख लें। मैं उन लड़कों से कहता हूँ जो शादी करना चाहते हैं, पहले इस काबिल हो जाएं कि किसी लड़की को लाकर अपने घर में रख सकें। कम से कम उस घर में एक ऐसी प्राइवेट प्लेस ज़रूर होनी चाहिए जहाँ वो कुछ देर के लिए सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। वो बीवी आपकी है, आप उसको निकाह में लेकर आएँ, आपकी ज़िम्मेदारी वो, और आपकी ज़िम्मेदारी उसको नाना नफ़का प्रोवाइड करना, छत देना, खाना पीना देना, पुरसकून ज़िंदगी देना आपका काम है। और आप क्या कर रहे हैं, उसे माँ बाप के हवाले कर रहे हैं, बहन भाइयों के हवाले कर रहे हैं, रिश्तेदारों के हवाले कर रहे हैं कि वो इन सब के दिल जीतेगी तो मेरा दिल जीतेगी। कैसी ब्लैक पेलिंग है। आज तक हम इस हिंदू मुआशरे से नहीं निकले जहाँ घर की बहू जो है वो सबकी ग़ुलामी कर रही होती है। हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमारे इस्लामी मुआशरे में औरतों के हकूक़ किसी में नहीं ये लिखा हुआ कि आप जो है पाबंद है सास और ससुर की खिदमत करने के लिए, नंद और देवर की खिदमत करने के लिए। इसीलिए इस्लाम में देवर से भी पर्दा है, जेठ से भी पर्दा है और ससुर से भी पर्दा किया गया। जहाँ पर्दे के पैगामात हैं, जहाँ अहकामात पर्दे के हैं, वहाँ बजाय इसके पर्दा करने आप उनकी ग़ुलामी करवा रहे हैं। उससे आप उन रिश्तों की ग़ुलामी करवा रहे हैं। नंद का शौहर आया है तो उसको भी आपने जनाब फुल प्रोटोकॉल देना है। वही एक गैर मुस्लिमों वाला रिवाज कि घर का दामाद आया, घर का दामाद। अरे भाई, घर का दामाद आ गया तो सास देना प्रोटोकॉल जिसका दामाद, इसको सामने क्यों लाते हैं आप। ये उसकी पसंद के खाने बना रही है, सर्व कर रही है और वो तारीफ़ें कर रहा है, भाभी जान आपने ये बहुत अच्छा बनाया, भाभी जान आपने ये बहुत अच्छा बनाया। बंद कर दें ये सिलसिले, रोक दें इन चीज़ों को। ये हमारा माशरती निज़ाम नहीं है, ये एक अज़ाब है जो हम पे मुसल्लत किया गया रसूमात के नाम पर, और एक ऐसे माशरे के नाम पे कि जिसके साथ हमने साल साल एक साथ ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अब आप पाकिस्तान में हैं, आज़ाद मुल्क में हैं, इस्लाम के नाम पर हासिल किया है ना, तो इस्लाम के नाम पर इसको चलने दें। आप बाकी सारी चीज़ें मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कैसे हो सकता है कि आप इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल करें और माशरती निज़ाम, आपका ख़ानदानी निज़ाम जो है वो काफराना हो। वहाँ आप किसी के हकूक़ देने को तैयार नहीं है, वहाँ किसी के साथ देने को तैयार नहीं है, वहाँ किसी को आज़ाद करने के लिए आप तैयार नहीं है। जो आज़ादी इस्लाम ने उसे दी है, उसके लिए अपने अहकामात है कि वो अपने शौहर के साथ कैसे रहेगी, उसका शौहर उसको कैसे रखेगा, वो कौन कौन सी ज़रूरियात हैं जो शौहर की वो पूरी करेगी। ये शौहर के लिए हुक्म है, कहीं ये हुक्म नहीं है कि सास ससुर देवर नंद इसका ये हुक्म पूरा करेगी। तो आपको भी सोचना चाहिए, आप जिस मुल्क में रहते हैं ये एक इस्लामी मुल्क है, ये माशरती मुल्क नहीं है। माशरे की नज़रियात पे जो है ये नहीं हासिल किया गया। बच्चे जब तक इस काबिल ना हों कि वो अपना घर या अपना कमरा कम अज़ कम इस तरह से बना लें कि उसकी वाइफ को किसी किस्म की वहाँ तकलीफ़ ना हो, और वो सिर्फ़ उसके लिए हो, पूरे घर के लिए या पूरे ख़ानदान के लिए शादियाँ नहीं होती। शौहर एक होता है और उसकी खिदमत भी एक होती है। ये उसकी मोहब्बत है बच्ची की कि जो उससे शफ़क़त करेगा वो भी उनसे शफ़क़त से बात करेगी, जो उसकी इज़्ज़त करेगा वो भी उनसे उसकी इज़्ज़त करेगी। लेकिन आप ज़बरदस्ती ना करवाएं, सिर्फ इस शर्त पे, कंडीशन पे कि जनाब अगर आपने ये ना किया तो हम तलाक दे देंगे, अगर आपने ये ना किया तो हम घर से निकाल देंगे, अगर आपने ये नहीं किए तो। एक तो माँ बाप लाखों रुपया देकर आपको बेटी देते हैं, लाखों रुपया भी साथ लगाते हैं और बेटी भी आपको देते हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं उसको, वो नाज़ों से पली बेटी हाथ पे रखी हुई, जैसे फूल रखा होता है हाथ पे, माँ बाप पालते हैं, और आप उसके साथ क्या करते हैं, मलका के नाम पे, रानी के नाम पे उसको नौकरानी बना लेते हैं। अपना ख्याल कीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए, और जब भी शादी करें 10 दफ़ा सोचें क्या आप शादी अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपके पास इतनी इनकम है कि आप बीवी को सुख दे सकें, आसाइशें दे सकें, तो फिर शादी करें, अदरवाइज़ शादी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मुख्तसर सा पैगाम है अपने तमाम नौजवानों के लिए।
अल्लाह हाफिज़।